कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस ज्ञान में वस्तु या विषय होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान से वस्तु या विषय निकल जाता है उस ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। तो साधना क्या हो गई? बस इतनी ही साधना है। इसीलिए बताते हैं कि अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति नान्तरे अनाधारा निर्विकारा सा दशा सोन्मनी स्मृता। तो उन्मनी अवस्था का तात्पर्य है उत माने ऊपर, तकार के बाद मकार आता है तो तकार का नकार हो जाता है। तो उन्मनी, हम अपने मन के ऊपर उठ गए। मन के ऊपर उठना माने क्या? सो जाना। सोना भी मन में ही होता है। देखो पतंजलि के अनुसार निद्रा ये एक वृत्ति है। इस वृत्ति में अभाव यह विषय है। इसीलिए उन्मनी अवस्था माने हमारे अंतःकरण से किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनका जब संपूर्ण अभाव हो जाता है तब हम चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, ये अंतःकरण में या ज्ञान में विषय वस्तु इत्यादि का प्रवेश कैसा होता है? प्रवेश होता है जब हमने किसी भी वस्तु विषय इत्यादि को महत्व दिया है तब। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है उस वस्तु को हमने महत्व दिया है। देखो, आप अपने पत्नी के कारण जितने दुखी होते हैं उतनी भगवान राम के पत्नी के कारण दुखी नहीं हुए। और देखा जाए तो भगवान राम के पत्नी ने राम जी को जितना परेशान किया उतनी आपकी पत्नी तो आपको परेशान नहीं कर रही है। कारण क्या है? आपने गलत जगह में इंपॉर्टेंस दिया है। तो वस्तु या व्यक्ति अंतःकरण में प्रवेश करती है जब हम किसी को महत्व देते हैं तब। तो यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो अन्य हमारे महत्व को नष्ट नहीं कर सकता, हमको ही नष्ट करना है। इसीलिए अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति न अंतरे। एक विषय से दूसरे विषय में गए लेकिन बीच में विषय का अभाव है। उस विषय के अभाव में यदि हमने अभाव को महत्व दिया तो मन है, और यदि हमने अभाव में जो है उसको महत्व दिया तो चैतन्य है। देखो कितनी सिंपल बात। तो हम किसको महत्व दे रहे हैं? विषय का भाव और विषय का अभाव, इसको या विषय के भाव अभाव दोनों के द्वारा प्रभावित न हो करके जो विषय के भाव अभाव दोनों को प्रकाशित कर रहा है उसको महत्व दे रहे हैं। तो जब हमने विषयों के भाव अभाव दोनों को महत्व देना छोड़ दिया तो फिर स्थिति क्या होगी? अनाधारा निर्विकारा। फिर मन को कोई भी आधार नहीं। मन का आधार है ऑब्जेक्टिविटी। जिस ज्ञान में अनात्म भाव होता है उसी ज्ञान को मन कहा जाता है। तो आधार किसका है? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, ये आधार है। इस आधार का त्याग कर दिया तो हमने इस आधार के त्याग के कारण उसके अभाव को महत्व देना शुरू कर दिया।
तो अभाव को महत्व दिया तो भी वृत्ति है, भाव को महत्व दिया तो भी वृत्ति है। आपके पास पैसे नहीं है तो भी पैसे को महत्व है, पैसे है तो भी पैसे को महत्व है। देखो, पैसा होना, इसमें पैसे को महत्व है, पैसा नहीं है इसमें भी पैसे को ही महत्व है। तो जितना अमीर आदमी परेशान होता है पैसे से, उतना ही गरीब आदमी परेशान होता है। देखो, इसीलिए उन्मनी अवस्था वो है जिसमें विषय का होना न होना इसका कोई प्रभाव नहीं। जैसे दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़े तो उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण प्रभावित नहीं होता। दर्पण में यदि अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण जलता नहीं, यदि पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण गीला नहीं। यह अपने ज्ञान से वस्तु व्यक्तियों को ऐसे निकालना कि वस्तु व्यक्ति का होना न होना समान हो जाए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख है या दुख है दोनों समान है। फिर ऐसे स्थिति में उन्मनी अवस्था है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो, लाभ है या हानि है दोनों समान है, उस समय उन्मनी अवस्था। जया जयो, चाहे हम जीते या हार जाए दोनों समान है, माने दोनों के ऊपर उठ गए हैं। तो पहली जो साम्यावस्था शास्त्रों में बताते हैं वो व्यावहारिक साम्यावस्था है, और वो व्यावहारिक साम्यावस्था कुछ दिनों के बाद टूट जाती है। देखो, मेरी लड़की है तो दूध की धुली है, और बहू है तो दूध को खराब कर दिया। व्यावहारिक साम्यावस्था, फिर मानसिक साम्यावस्था, और फिर अनुभूतिक साम्यावस्था। ये तीसरी बात यहां कह रहे हैं कि जब जगत का होना न होना सब हमारे लिए समान है, उसको कहते हैं उन्मनी अवस्था। और इस अवस्था का जो वर्णन है अगले श्लोक में कहते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकाररहितं यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागौ यथा मणौ। चित्त, चित्त, चित्त कैसा लिखते हैं कि ह्रस्व मात्रा आधा त फिर पूरा त, चित्त। इसमें से तकार हटा दो तो क्या बचेगा? चित्त। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा, तो चित्त माइनस त इज इक्वल टू चित्त। ये तकार क्या है? तकारो विषयाध्यासः, विषय का अध्यास है। कैसा अध्यास है? हमको किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता, हमको ज्ञान होता है विषय के प्रतिबिंब का, जो हमारे मन में पड़ा है उसका। विषय का ज्ञान किसी को नहीं होता, केवल प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। और वो प्रतिबिंब की क्वालिटी मन के क्वालिटी पर अवलंबित होती है। मन यदि शुद्ध है, एकाग्र है, पवित्र है, शांत है, तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो भिन्न होगा। मन यदि विक्षेपित है, कंफ्यूज है, गुस्से वाला है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसमें प्रतिबिंब भिन्न होगा। तो जो शुद्ध अंतःकरण है उसमें जगत का प्रतिबिंब परमात्मा के रूप से होता है। ध्यान से सुनना,
और जब हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इनको महत्व दिया गया है, तो वही परमात्मा हमारे अंतःकरण में जीव जगत ईश्वर रूप से प्रकट होता है। देखो, चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा। तो यदि हमारे दर्शन की क्वालिटी इस मन के क्वालिटी पर अवलंबित है, तो मन को क्या देखे कि मन को यही समझना है कि जिस ज्ञान में वस्तु होती है उसको मन कहते हैं, उसमें से वस्तु निकाल डालो, उसी को चैतन्य कहते हैं। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः। विषय का अध्यास है। उदाहरण देते हैं, जपा रागो यथा मणौ। जैसे कोई गिलास हो, उस गिलास को आपने रख दिया एक लाल रंग के टेबल क्लॉथ पर, तो कैसे दिखेगा कि वो गिलास का रंग जो है वो लाल है, लेकिन लाल नहीं होता, दिखता है लेकिन होता नहीं। जो दिखता है लेकिन होता नहीं, उसी को मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, दिखता है, और जो दिखता है उसको होता है समझ लिया, तो हो गया खोता। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। इसीलिए तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। जिस प्रकार से मणि माने जो पारदर्शक पदार्थ है ग्लास के जैसा, उसको यदि किसी उपाधि के साथ रखो तो वो उपाधि का रंग मानो वो गिलास पर पूरी तरह से छा गया है, लेकिन दिखते हुए भी नहीं होता। इसी प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो हम शुद्ध चैतन्य हैं। ये चैतन्य को देह के संदर्भ में देखा तो मैं स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़ा, पति, पत्नी, भाई, बहन, सास, बहू बन गया। और यदि इस गिलास को ये टेबल क्लॉथ से अलग कर दिया तो रंग कहाँ गया? इसी प्रकार से हम जो शुद्ध चैतन्य है, इसको यदि हमने देहात्म भाव से निवृत्त कर लिया तो पति, पत्नी, भाई, बहन, मैं, तू कहाँ गया? कहीं नहीं गया। क्यों? कि कभी था ही नहीं। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। जब हमारा मन किसी आकार विशेष को धारण कर लेता है तो उसके पश्चात जितनी विचारधारा होगी उसी पकड़ के द्वारा प्रभावित होती है। हमने ये उदाहरण आपको कई बार दिया है। यदि हमने अपने हाथ में मोबाइल फोन लिया है और कुछ लिखना है, हम नीचे नहीं रखना चाहते, कोई उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इटली में है, इटली में ऐसे ही होता है, तो उसको पकड़ के रखो। तो फिर यहाँ पेन रखा, लिखना शुरू कर दिया, तो अपना जो ओरिजिनल हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पकड़ ने हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस किया है। इसी प्रकार से जब तक कि हमारा मन देह को पकड़ के रखा है, जब तक कि हमारे मन ने ये जो रिश्ते, नाते, वस्तु, संग्रह इनको पकड़ के रखा है, तो जितनी विचारधारा होगी ये इसी संदर्भ की होगी। देखो, गहरी नींद में हमारा मन देह के साथ और मन के विकारों के साथ तादात्म्य में छोड़ देता है, और इसीलिए मन को विचार करने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है। देखो, इसीलिए अपने ज्ञान से जिसको जिसको हमने महत्व दिया है, किसको महत्व दिया है? एक तो दिया है वस्तुओं, दूसरा दिया है व्यक्तियों,
जिस वस्तु को महत्व दिया है वो वस्तु हमको मिल गई, जिससे उसके प्रति आसक्ति बढ़ गई। जिसको हमने महत्व दिया है वो वस्तु नहीं मिली, जिसके कारण उसके प्रति द्वेष हो गया। तो दुनिया तो बाहर है, लेकिन अंतःकरण में राग द्वेष निर्माण होना शुरू हो गए। इसी प्रकार से जिसके साथ रिश्ते नाते बनाए वही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन उसी रिश्ते के संदर्भ से विचार करने लग जाता है। इसीलिए संतो अपने ज्ञान से इस विषय को, जगत को जितना कम महत्व दे सके दो। और सबसे कम महत्व देना मालूम है किसको कहते हैं? सबसे कम महत्व देना माने इस दुनिया में वैसे ही रहो जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो। टेक्निक आपको मालूम है? कितना भी सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपना स्वरूप है। असंगोहम असंगोहम, ये वृत्ति ज्ञान स्वामी जी हमको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये वृत्ति ज्ञान है, हम तो शुद्ध ज्ञान है। तो जिस टेक्निक से हम सत्संग सुनते हैं उसी टेक्निक से दुनिया की बातें सुनो, आपने सब कुछ सीख लिया है। अच्छा, जब ऐसा करेंगे तो इसका प्रभाव बताते हैं। ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम केवलम तिष्ठति। जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है उस वस्तु को यदि हमने अपने मन से निकाल दिया तो मन गायब नहीं होगा, मन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन इस मन का सौंदर्य क्या है? अभी अब इस मन में या इस ज्ञान में, शब्द ज्ञान है, तो इस ज्ञान में जो त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिस ज्ञान में ये त्रिपुटी होती है वो मानसिक प्रत्यय है। और जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती वो शुद्ध चैतन्य है। और इसके कारण मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैं मेडिटेशन के लिए बैठा तो अंदर से गरम गरम हवा ऊपर जा रही थी। इनडाइजेशन हो गया होगा, इसलिए डकार ऊपर चढ़ रहे होंगे और ऊपर डकार आ गया। अच्छा, अंदर से भगवान ने ओंकार बोल दिया। ओंकार नहीं, डकार है। देखो, इस चक्कर पे बिल्कुल मत पड़ना, इसी में फंस जाओगे अन्यथा। ये सब कुछ होता है, ये सत्य नहीं है। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण होता है वह मन का प्रत्यय है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वह अपना स्वरूप है। हमको सुख उतना ही मिलेगा जितना हमने पुण्य किया हो, लेकिन शांति उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी पत्नी चाहती हो। उसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। सभी पति कितने खुश हो गए। स्वामी जी आपको ये बातें कहाँ से मिलती? वैकुंठ से आती। ये बहुत सहज बात है। जिस ज्ञान से ज्ञेय वस्तु निकल गई, ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम केवलम तिष्ठति। केवल ज्ञान का तात्पर्य जिस ज्ञान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, शुद्ध ज्ञान मात्र। हमको सबको किसी का ज्ञान मालूम है, बिजनेस का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान। लेकिन शुद्ध जो ज्ञान है, जो किसी विषय का ज्ञान नहीं है, वो अपना स्वरूप है। ज्ञेय वस्तु परित्यागात्
ज्ञानम तिष्ठति केवलम। यदि ये सिद्धांत हृदय में उतर गया हो तो आप कभी भी ध्यान करोगे नहीं, फिर ध्यान में रहेंगे। जहां डिस्टर्ब हो गया, कौन घुसा भाई मन में, पत्नी, अच्छा उसको बोलना पीछे के दरवाजे से आ जाना, सामने से मत। बस इतना सहज है ज्ञान, कहीं भी कष्ट नहीं, विक्षेप नहीं, प्रयत्न नहीं। जहां कष्ट, विक्षेप और प्रयत्न नहीं होते वही परमात्मा है। जहां प्रयत्न है वहां जीवात्मा है, जहां कष्ट है वहां मन है। इनका अभाव जहां है और इनके होते हुए भी इनका जब प्रभाव नहीं होता तब हम अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो देय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणता में थी। ये त्रिपुटी माने गेय वस्तु, माइक गेय वस्तु है। इस माइक को मैं जानता हूं तो मैं हो गया ज्ञाता, और ये माइक है ये ज्ञान। तो विषय को लेकर के जो ज्ञान होता है वो मानसिक प्रत्यय है, और इस मानसिक प्रत्यय में दो बातें होती है, यह विषय है या नहीं है। माने जिस ज्ञान में ऑप्शन होता है और नहीं है, भाव और अभाव, जिस अनुभूति में भाव का ऑप्शन है वह मानसिक प्रत्यय है। आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है। नहीं, आज गुरुवार नहीं, आज शुक्रवार होना चाहिए। शुक्रवार कैसे होगा आज? क्योंकि कल गुरुवार था। कल गुरुवार कहाँ था? कल तो बुधवार था। नहीं, कल बुधवार नहीं था, कल गुरुवार था। नहीं रे बाबा, कल बुधवार था। देखो कितना कंफ्यूजन हो गया। जहां ऑप्शन है वहां मन है, जहां ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, 5 करोड़ मिलेंगे, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नहीं होते उसमें। जिसमें ऑप्शन है वो बनेगा रोडपति। देखो, इसीलिए देय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणता मेति। अब इसमें त्रिपुटी में से किसका त्याग कर सकते हैं हम? त्याग कर सकते हैं गेय वस्तु का। जैसे कोई ट्राइपॉड हो, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सेंटर में, उसके एक पैर को खींचो तो बाकी के 2 पैर अपने आप निकल जाते हैं। इसी प्रकार से इस त्रिपुटी में गेय वस्तु, वस्तु का ज्ञान और ज्ञाता, ये 3 है। इन तीनों में से आगंतुक क्या है? गेय वस्तु है। अब ये गेय वस्तु कैसे आती है? हमने उसको महत्व दिया इसलिए। देखो, यहाँ सत्संग को आप लोग आते हैं, सबके लिए फ्री है, खुला है, सब क्यों नहीं आते? इसीलिए कि उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया। और आप क्यों आते हैं? आपकी गलती है। देखो, कल वहां हम थे प्रेमपुरी में, तो एक अम्मा मुझे कहती, स्वामी जी कल पूरा मत कर लेना, पिछले बार आपने साथ के लिए 6 दिन लिए थे, 1 दिन हमारा खराब हो गया। हमने कहा ठीक है, मैं पूरी ड्यूटी दूंगा 7 दिन। और बाकी जिनको महत्व नहीं है, स्वामी जी रोज वही ब्रह्मन, कोई नया तो बताओ, दूसरा क्या बताया है आपने आज तक? ब्रह्म है, देहात्म भाव का त्याग करो, जीवात्म भाव का त्याग करो, मौज में रहो। इसकी सेवा बतलाया क्या? तो कुछ नया बताओ ना। मैच फिक्सिंग, इसके बारे में कुछ तो इसीलिए जगत के वस्तुओं को हमने महत्व दिया है, उसका त्याग करना है। जैसे आपने सत्संगों को महत्व दिया है, आप आ सके तो खुश है,
और किसी कारण से नहीं आ सके, क्योंकि आपके पति तो पावन सीताराम गुस्सा कर रहे हैं, क्या रह गए रोज रोज सत्संग के लिए। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, पीपी पति परमेश्वर। ऐसा जहां हो गया वहां दुख प्रारंभ हो गया। तो जहां हमने किसी को भी कैसा भी महत्व दो, आप भगवान को महत्व दो आपको परेशान करेगा, दुनिया को महत्व दो वो परेशान करेगा, पत्नी को महत्व दो वो परेशान तो करती ही है। तो प्रारंभ कहां से होता है, हमने किसी को महत्व दिया है। यदि हमने महत्व दिया है तो हमको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञेय वस्तु परित्यागात्। अब वस्तु ही नहीं है तो वस्तु को जानने वाला कहां होगा, और वस्तु को जानने वाला नहीं है तो वस्तु का ज्ञान कहां होगा। तो ये तीनों जब खत्म हो गए तो जो बचा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। त्रिपुटी क्षीणता मेति, और उसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। फिर ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस इज अटेन्ड। जिस ज्ञान में विषय नहीं होता उसको कहते हैं ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। वी आर ऑलवेज अवेयर ऑफ समथिंग। किसका ज्ञान है, नहीं, शुद्ध ज्ञान मात्र। यदि आवाज हो रही हो और हमारा चिंतन चले किसकी आवाज है, तो मन पैदा हो गया। आवाज हो रही हो, who cares? तो मन पैदा नहीं हो। फिर हमने उस शब्द को केवल साक्षी भाव से प्रकाशित किया है। जैसे दर्पण के सामने कोई भी आ जाए, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत आके खड़े हो जाए दड़ियल, तो दर्पण नहीं कहता हट जाओ बहुत हो गया। फिर एक विश्व सुंदरी आके खड़ी हो जाती है तो दर्पण नहीं कहता थोड़ी देर रुक जाओ ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जिस ज्ञान में वस्तु का होना न होना इसका कोई प्रभाव नहीं, वो है शुद्ध ज्ञान, वो अपना स्वरूप है। इसी को कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। वही इस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुका है। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनः ज्ञानमात्रकम् अज्ञान भ्रममित्याहुः विज्ञानम परमं पदम। अब ये अपने अंतःकरण का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। पहली बात, मनोमात्रमिदं सर्वम। देखो, रूप रंग की सत्ता दृष्टि में, शब्दों की सत्ता श्रवण शक्ति में, गंध की सत्ता घ्राणेन्द्रिय में, रस की सत्ता रसना में, और स्पर्श की सत्ता अपने स्पर्शेंद्रिय अपने चमड़ी में, और ये सब के सब कहां है, मन में। तो मनोमात्रमिदं सर्वम, जो जो हमको ज्ञान हो रहा है वो केवल मन मात्र है। मन प्लस नेम एंड फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट। देखो, किसी भी ज्ञान का जो विश्लेषण है कि यदि मन नहीं है तो दुनिया नहीं है। देखो, यदि बीबी नहीं है तो पति नहीं है। जहां हमने इधर ध्यान दिया, मनोमात्रमिदं सर्वम। और मन क्या है? मन है जिस ज्ञान में वस्तु को महत्व दिया जाता है, वस्तु महत्व युक्त ज्ञान को मन कहते हैं। मनोमात्रमिदं सर्वम। और यदि हमने महत्व निकाल दिया तो मन गायब हो गया। जैसे गहरी नींद में मन गायब होता है तो जागृत अवस्था नहीं।
जागृत पुरुष नहीं, देहात्म भाव नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, 2012 नहीं और 1947 नहीं, सब कुछ देश काल वस्तु व्यक्ति एकदम गायब। अब सवाल ये है वो कहां गए? वो वहीं गए जहां आप जब डाटा डिलीट करते हो लैपटॉप से, तो डिलीट किया हुआ डाटा कहां गिरता है? वहां। कोई वस्तु हो तब जाए ना। देखो, जैसे एक गिलास में आप ले जा रहे हो पानी, ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश। हम पिछले बार गए थे ऊखीमठ, तब हुआ था ये आनंद। हम अपने चाय की प्याली लेकर के घूमने निकले शाम के समय, चंद्रमा का प्रकाश था, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। हमने कहा देखो यार कितना बढ़िया चंद्रमा है इसमें। और एक सज्जन आए हड़बड़ाहट करके, देखने के धक्का जो है नीचे सब ओ स्वामी जी माफ करना, माफ कर। कोई माफ नहीं, वो चंद्रमा को उठा के ले आओ। अब वो चंद्रमा गया कहाँ? वो होता तब जाता ना। इसी प्रकार से ये दुनिया कहाँ जाती? कहीं नहीं जाती बाबा, होती च नहीं। इसको एक बार पकड़ लो आप, फिर ये श्लोक आपके हृदय में उतरेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। फिर ना लाभ है ना हानि है। देखो, सपने में आपने किसी के साथ प्रेम किया और सपना टूटने के पश्चात जब आप जगे तो दुख करोगे क्या? मेरी वो प्रेमिका कहाँ गई? आप कहोगे थैंक गॉड दूसरी मिलेगी। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं मनोमात्रमिदं सर्वम। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मन यदि विक्षेप है, जाओ तो जाओ, कहां भी जाओ, यू आर देयर। देखो संतो, मनोमात्रमिदं सर्वम। और मनः ज्ञान मात्रकम मनः चित्, चिन् मनो ज्ञान मात्रकम। इसको ऐसा पढ़ो, ज्ञान मात्रकम मनः चित्। जिस मन में केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञान का विषय नहीं है। देखो, ज्ञान के विषय के अभाव में जो ज्ञान है उसको कहते हैं चैतन्य चित्त। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञानं भ्रममित्याहुः। अब अज्ञान क्या है? भ्रम है। देखो, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की अपूर्णता। कुछ तो भी है, ये ज्ञान है। क्या है ये पता नहीं, ये अज्ञान है। माने कुछ तो भी है, ये ज्ञान है, लेकिन क्या है ये पता नहीं, माने उस ज्ञान में अपूर्णता आ गई। अब उस अपूर्णता के कारण फिर हमारा मन जो ज्ञान स्वरूप है वो प्रोजेक्ट करेगा। क्या है? ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, और उस सांप पर मैंने पैर रखा और वो सांप ने मुझे काटा। बेचारा सांप मर गया क्या? बहुत सरल है ये, कोई कठिन नहीं। और जब आपने उस सांप का अनुसंधान किया तो सांप कहाँ गया? इसी प्रकार से मैं दुखी हूं, ये मिस्टर दुखी का अनुसंधान करो तो पता चलेगा दुखी नाम का व्यक्तित्व है ही नहीं। यही सब कुछ वेदांत की साधना है। सो मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञानं भ्रममित्याहुः। तो मन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को भ्रम कहते हैं, और इसी के लिए हम भ्रमण करते रहते हैं। फिर हम यदि वहां चले जाएंगे कैलाश पर तो क्या होगा? कैलाशवासी हो जाएंगे। हम यदि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? गंगा जी पवित्र हो जाएगी।
सब मानसिक चक्कर चल रहा है। इसलिए अज्ञानम ब्रह्म मिथ्याहो विज्ञानम परमम पदम। तो विज्ञान किसको कहते हैं? जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। जब मैं मनुष्य के रूप में रहता हूं और पति, भाई, पुत्र, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, तो मैं रियलाइज मैन हूं। और पत्नी के कारण दुखी होने वाला है तो ये जीव है। पति जीव है, आदमी ब्रह्म है। अब देखो, आपको दूसरे उदाहरण नहीं आते क्या? द्वारम किवेकम नरकस्य नारी मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम अज्ञानम ब्रह्म मिथ्याहु विज्ञानम परमं पदम। तो विज्ञान का तात्पर्य हो गया अपने अनुभूति में रहना। अब देखो, हमारी अनुभूति जागृत पुरुष की ये हमेशा नहीं रह सकती, केवल जागृत अवस्था में। हमारी अनुभूति स्वप्न पुरुष की वो भी वहीं तक रहेगी जब तक सपना है। उसी प्रकार से सुषुप्ति और समाधिस्थ पुरुष की लेकिन एक ऐसी अनुभूति है वो कभी नहीं कटती। यह जो अखंड ज्ञान है, इसमें रह करके फिर दुनिया का नाटक करना, उसको कहते हैं विज्ञानम परमम पदम। इस विज्ञान को अपने अनुभूति में उतारना। अभिज्ञान, अविज्ञान, अज्ञान, इसके बारे में बड़ा सुंदर विचार यहाँ प्रस्तुत किया है। अज्ञानम चान्यथा ज्ञानम मायामेतां वदन्ति ते ईश्वरं मायिनं विद्यात् मायातीतं निरंजनम। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम। अज्ञानम, अ का अर्थ हो गया अन्यथा। अन्यथा माने जो जैसा है वैसा नहीं देखना। एक लड़का जब एक लड़की को देखता है कि ये लड़की ऐसे नहीं देखता, वो देखता है ये मेरी पत्नी बन गई तो कितना आनंद आएगा। वो जाता है उस लड़की के बाप के पास, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है, शादी करनी है। थैंक गॉड, टेक हर अवे, वी आर पेड अप ऑफर, यू आर रियली ग्रेट, ऑफरिंग योर सैक्रिफाइस देकर। तो अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम, वो लड़के ने लड़की को थोड़ी देखा है, उसमें एक पत्नी का दर्शन किया और उसी के बाद परेशानी शुरू हो गई। अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम एताम ते माया वदंती। जो ज्ञानी लोग हैं इसी को माया कहते हैं। माया माने जो है उसको न देख करके जो नहीं है उसकी कल्पना करना, उसको माया कहते हैं। अन्यथा कितनी वस्तु व्यक्ति दुनिया में है, सभी व्यक्ति वस्तु के प्रति सबका समान भाव नहीं होता। जैसे उदाहरण ले लो, स्त्री ईश्वर का कार्य है, स्त्री का जन्म ईश्वर ने दिया है, तो यह स्त्री ईश्वर का कार्य है। अब यह जो स्त्री है, इस स्त्री को देखने वाला पिता कन्या के रूप में देख करके पूरा प्यार ही प्यार दे रहा है। वही स्त्री है, उसको पति देखता है, तो उसी स्त्री को जब पति देखता है तो उसमें भद्रकाली, महाकाली, कपाली, उसका दर्शन होता है। और उसी स्त्री को जब उसका पुत्र देखता है तो वहां आहा मातोश्री, तो स्त्री तो वही है, लेकिन इस स्त्री को देखने वाले तीन जो दृष्टियां है, इसी को माया कहा गया है। तीनों ने इसको भिन्न प्रकार से देखा, जो है वो नहीं देखा। इसीलिए दुनिया में हम जो है वो कभी नहीं देखते। हमने जो निर्णय लिया है क्या देखना है उसी को देखते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति है, पैसे को देखता है,
कि ये बड़ी उपयोग की वस्तु है, पैसा कमाना चाहिए इत्यादि। दूसरा व्यक्ति है उसी पैसे को देखता है और सोचता है अरे यार क्या करेंगे इसका, पैसा वही है। इसीलिए माया का तात्पर्य है ज्ञान की अपूर्णता के कारण हमने जब वस्तु व्यक्तियों को महत्व दे करके उसके बंधन में आ गए, उसी को कहते हैं माया। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम एताम ते मायाम वदन्ति, इसी को माया कहा गया है। ईश्वरम मायिनम विद्यात्, और इस माया को धारण करने वाला लेकिन माया के द्वारा प्रभावित न होने वाला जो है वो ईश्वर है। अब देखो ईश्वर का दर्शन कर लो। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें, आंखें रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो आंखें रूप रंग का ईश्वर बन गया। सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला मन, यह मन इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो मन हो गया सभी इंद्रियों का ईश्वर। और शुद्ध चेतन सत्ता जो सभी मन का आधार है, एक ही चेतन सत्ता सभी देहों से मन के रूप में प्रकट हो रही है, तो यह जो चैतन्य है ये सबका ईश्वर है। तो अपने में इस ईश्वर को जागृत करना है तो कौन सी साधना होगी? अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके गुलाम बन करके मत रहो। भगवद गीता के तृतीय अध्याय में अर्जुन का प्रश्न यही था कि हम गलत रास्ते से क्यों जाते हैं। काम एष क्रोध एष गुण समुद्भवः, और ये काम क्रोध कहाँ रहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि। तो जो इंद्रिय मनोबुद्धि का गुलाम है वो जीव बन गया, और जिसने इंद्रिय मनोबुद्धि को नियंत्रण में लाया वो साधक है, और जो इंद्रिय मनोबुद्धि के परे चले गया एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, जिसने ये तीन उपाधियों के परे अपने को ले गया वही परमात्मा को प्राप्त हो गया। इसीलिए ईश्वरम मायिनम विद्यात्, तो अपने में ऐश्वर्य यही है कि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम न रहे, और मायातीतम निरंजनम, जो इस माया के परे है। माया के परे है माने क्या? ध्यान से सुनना। पहले इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियों के गुलाम है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अब इंद्रियों का हमने नियंत्रण कर लिया है, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, अब ये इंद्रियों के नियंत्रण को लेकर के परेशान रहते हैं, बिल्कुल सिगरेट पीने की इच्छा नहीं है, ये पता नहीं क्या करे, जब आ जाता है ना मूड, आई कैन नॉट स्टॉप, आई हैव टू स्टॉप। स्वामी जी क्या करें? पी लो एक आध बार, कोई पाप तो नहीं लगेगा। भगवान को ऑफर करके पियो, कोई पाप तो नहीं। तो जैसे भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हो ना, तो वैसे 555 वहां त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और भगवान को भोग लग गया फिर पी लो। लेकिन भगवान को सिगरेट देने से पाप लगेगा? पाप ही नहीं लगेगा तो नरक में जाओगे। तो फिर मुझे आप क्यों बता रहे? ऐसा करने से सिगरेट छूटने का चांस है। तो उसी में फंसे हैं। और अंतिम स्थिति, चाहे योगरतो वा भोगरतो वा, ना तो भोग का दुराग्रह है ना तो योग का दुराग्रह है। मायातीतम निरंजनम, जो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है, देह के साथ दुश्मनी नहीं, देह के साथ तादात्म्य भी नहीं। मायातीतम निरंजनम, ये अपना असली स्वरूप है। इसके पश्चात इन्होंने जो सुंदर वर्णन किया है, सदानंदे चिदाकाशे माया मेघन स्थलिन्मनः अहंता गर्जनम तत्र धारासारो हि यत्तमः महामोहान्धकारेऽस्मिन् देवो वर्षति लीलया
अस्यावृष्टेर्विरामाय प्रबोधैकः समीरणः। सदानंदे चिदाकाशे, सच्चिदानंद आकाश में माया मेघः, परमात्मा की जो माया शक्ति है ये बादल के जैसी है, और उस बादलों में बिजली जो कड़कती है क्षण भर के लिए वो है मन, तड़िन मनः। और बिजली कड़कने के पश्चात अहंता गर्जनम तत्र, पहले प्रकाश दिखता है बाद में आवाज आता है। तो जहां मन की बिजली कड़की फिर वहां अहंकार का जन्म हो गया। अहंता गर्जनम तत्र, आई एम सेल्फ मेड, यू नो, born like an amoeba without parents. Ahanta garjanam tatra. When I came to this Bombay, nothing was there. I created Bombay. Ahanta garjanam tatra. उसके बाद धारा सारोही यत्तमः, और फिर अंधकार की वर्षा हो रही है। मूर्खता की पराकाष्ठा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये आय इतना बढ़ जाता है कि बैंक में अकाउंट खुल गया। दारासारोही तमः, और महामोहांधकारेस्मिन्, अब इस अंधकार के क्षेत्र में महामोह का अंधकार है। देवो वर्षति लीलया, और फिर यह जो कर्म की वृष्टि हो रही है, सत्कर्म करने हैं, बुरे कर्म करने हैं। पहले बुरे कर्म करके दुनिया को मरवा करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, उसके बाद चले गए तिरुपति बालाजी महाराज। हाँ, ये जो घंटा है ना, कितनी है? 1 टन सोने की घंटा लगाऊंगा। ये पैसा आया कहाँ से? पहले गड़बड़ी करके पैसा लिया, फिर शेयर भगवान को दे रहे। देवो वर्षति लीलया, कि अस्या वृष्टेः विरामाय, यह जो अंधकार कर्म इत्यादि की जो वर्षा हो रही है उसको शांत करना है। तो प्रबोधैक समीरणः, जब तक के बोध का, अपने ज्ञान का, स्वरूप का जो प्रबोध, समीरणः माने वायु, जब तक कि जोर से आंधी तूफान नहीं आएगी कि ये सब के सब बादलों को हटा के ले गई। तो बादल क्या थे? माया मेघा। तो जब तक कि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके गुलाम बन करके रहेंगे, तब तक कि ये संसार का तूफान चलता ही रहेगा, इससे कोई छुटकारा नहीं। इतनी ही साधना है। जगत में रहते समय हम चश्मे से देख रहे हैं, चश्मा नहीं देख रहा है। आंखों से देख रहे हैं, आंखें नहीं देख रहे हैं। मन के माध्यम से देख रहे हैं, मन नहीं देख रहा है। इन सब के पीछे जो एक तत्व है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह अपना स्वरूप है, और इसी में निष्ठावान हो करके ये दुनिया का जो नाटक है वो खेलते रहो। पति है तो सबमिट करते रहो, पिता है तो जब तक बच्चा सुनता है तब तक ही हिटलर बनो, जब वो डांटने लग गया तो एकदम चूहा बन जाओ। बॉटम लाइन, अपने मन के शांति को मत बिगाड़ो। सर्वश्रेष्ठ वस्तु दुनिया में यदि कोई है तो अपने मन की शांति। जिसके मन की शांति पत्नी के हाथ में होती है वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम्। इसीलिए इस मन को जितना शांत रखेंगे, शांत मन ही चैतन्य में लीन हो सकता है। जो विक्षेपित मन है वो चैतन्य में लीन नहीं हो सकता। इस प्रकार से
अस्यावृष्टे विरामाय प्रबोधैक समीरणः। प्रबोध एक, केवल अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, अनुभव है, यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसके पश्चात अब ज्ञान विज्ञान की बात बताते हैं। ज्ञानम दृग्दृश्ययोर्भानम विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ज्ञान किसको कहते हैं? दृग्दृश्ययोः भानम ज्ञानम। ज्ञान का तात्पर्य है, अब हमको इतना समझ में आ गया कि मैं देखने वाला हूं और जगत देखा गया है, इतना समझ में आ गया। आगे कहते हैं विज्ञानम दृश्य शून्यता। अब ये दो जो बातें हैं, मैं देखने वाला और जगत देखा गया, अब इन दोनों में से हमने महत्व किसको दिया है? यदि जगत को महत्व दिया है तो संसारी पैदा हो गया, यदि मैं को महत्व दिया है तो जगत गायब हो गया। देखो हम किसको महत्व दे रहे हैं? अनात्म भाव को महत्व दे रहे हैं या आत्म भाव को महत्व दे रहे हैं? तो पहले ज्ञान की स्थिति है, ये समझ में ही नहीं आता हमको कि जो दुखी होने वाला है वो मैं कौन है। तो ये जो मैं है दुखी होने वाला, उसके तरफ ध्यान गया और किसके कारण दुखी हो रहा है? पत्नी। तो पत्नी बन गई दृश्य पदार्थ और दुखी होने वाला हो गया पति। अब चिंतन करें, अब ये दुखी होने वाला जो पति है उसका डिसेक्शन करें। तो पति कौन है? पत्नी के बोझे के ढोने वाले खोते को पति कहते हैं। तो करना क्या है? डाइवोर्स? बिल्कुल नहीं करना, फिर नाटक करना है। देखो मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल हो जाता है। जितना व्यक्ति ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा उसको उतना बेवकूफ जल्दी बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल बात है। इस प्रकार से अनात्म भाव का त्याग कर दिया और फिर आत्म भाव में प्रवृत्त हो गए। और दृश्य शून्यता माने अब पत्नी का होना न होना, जब दोनों समान हो जाता है। एक पत्नी ने कहा कि मैं मर जाऊं तो पति ने कहा आई विल मिस यू। पहले मरो तो सही। इसीलिए दृश्य शून्यता, जहां दृश्य का तिरस्कार कर दिया वहां हम अपने स्वरूप में आ गए। तो एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। फिर पता चलता है इस एक मैं के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत होती है। आकाश पर पृथ्वी और सूर्य, ये दोनों की उपाधियां चढ़ाने के बाद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि दिशाओं का जन्म होता है। यदि आकाश की पृथ्वी और सूर्य ये दो उपाधियां हटा दी जाए तो पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं। तो यहां जो औपाधिक निर्मिति है दिशाओं की, ये सत्य नहीं है, सत्य है आकाश। इसी प्रकार से एक ही आदमी 10 उपाधियों को धारण करता है और 10 प्रकार से प्रकट होता है। और दुखी होने वाला यह औपाधिक व्यक्तिमत्व दुखी है। इधर ही केवल ध्यान देना है। जहां डिस्टर्ब हो गए क्षण के लिए रुक जा। हाँ, कौन डिस्टर्ब हो रहा? बोला उसकी फाइल, पति डिस्टर्ब हो रहा, डिलीट, नेक्स्ट। एक क्षण में शांत हो जाओगे महाराज, एक क्षण भी नहीं बैठना। इसीलिए एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। आगे ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानमुच्यते विज्ञानम चोभयोरैक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो। भगवद गीता के 13वें अध्याय का विषय है।
उसमें कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम तद ज्ञानम ज्ञानम उच्यते। पहले तो बताते हैं भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में कि मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताऊंगा। फिर पहले क्षेत्र के बारे में बताते हैं महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, ये हो, और इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति, यहाँ तक के उन्होंने क्षेत्र के बारे में बता दिया। उसके पश्चात क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं, कहते हैं स्नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत्सत् न तत् असत् उच्यते। इस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण कर दिया। भगवान कहते हैं हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ये ज्ञान जो है केवल बौद्धिक ज्ञान है, दूसरे को बताने के लिए, इसको ज्ञान कहते हैं। और कहते हैं विज्ञानम च उभयोः ऐक्यम, यह जो क्षेत्रज्ञ व्यक्तिगत है और जो अल्टीमेट है, ये दो नहीं है, एक ही परमात्मा सभी उपाधियों से प्रकट हो रहा है। उपाधियों के माध्यम से प्रकट होने के कारण उसमें अनेकता नहीं आई। जैसे एक ही आदमी अनेक उपाधियों से प्रकट होने के कारण उसके 4 टिकट नहीं लगते। आप चले गए रेलवे में और आपने टिकट खरीदा, बैठ गए, और उधर से टीटी आया, आपके टीटी के सामने आपके पत्नी ने आपको कहा ए जी सुनो, तो टीटी ने नोट कर लिया ए जी। फिर बच्चे ने कहा पापा पापा हमको आइसक्रीम चाहिए। तीसरा ससुर कहता है जवाई जी जरा पान ले आना, जवाई जी 3 टिकट निकालो। 3 क्यों? 3 प्रकार के हैं यार, कभी पति हो, कभी जवाई हो, कभी बाप हो, और एक टिकट पर जाना है। अनेकता औपाधिक है। इसी प्रकार से जगत की उपाधि नाम रूप का महात्म्य, जीव की उपाधि पंचकोशों का महात्म्य, माया की उपाधि ईश्वर का महात्म्य। तो एक ही परमात्मा इन 3 उपाधियों के कारण मानो बढ़ गया है। जैसे एक ही आकाश पूर्व पश्चिम एकदम डायगोनली अपोजिट, आकाश के दृष्टि से पूर्व पश्चिम में कोई फर्क नहीं। क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः ऐक्यम, तो जो क्षेत्रज्ञ है इस उपाधि से प्रकट हो रहा है, और जो बिना उपाधि का है वो एक ही है। आकाश और पूर्व दिशा, इनमें कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा और हम, इसमें कोई फर्क। इसको कहते हैं विज्ञानम। तो पहले ज्ञान की स्थिति है। इस ज्ञान की स्थिति में हमने काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी। सत्संग को गए, श्रवण किया, उसके बाद उस पर मनन करना है। मनन क्या करना है? ऐसे नहीं ये स्वामी जी के लिए ठीक है, अपने लिए ठीक नहीं, अपने लिए झगड़ा करना ठीक है, नहीं। उस पर ऐसा चिंतन करें कि ये जीवन में कैसा उतार सके, और फिर इसी में लगे हैं मुन्ना भाई, तब जाकर के निधिध्यासन चल रहा है। तब ये आखिरी स्थिति आती है बाद में, विज्ञानम च उभयोः ऐक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम विज्ञानम चात्मदर्शनम आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधि द्वयवर्जितम। अब ये ज्ञान विज्ञान की और बातें करते हैं। परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम, शास्त्रजम शास्त्रों के अध्ययन से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं शास्त्रजम। और यह कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। शास्त्रों ने बताया इसलिए मान लिया, आचार्य ने बताया इसलिए मान लिया,
वो थोड़ी झूठ बोलेंगे, वो तो सच ही बोलेंगे। लेकिन अब ये ज्ञान में अपना अनुभव नहीं है। देखो हमारे निसर्गदत्त महाराज के सामने कई लोग गीता की बात करते थे, वो कहते वो गीता वीता मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं इसलिए वो ठीक है। उनकी अपरोक्ष अनुभूति थी, हम लोगों का परोक्ष ज्ञान है। भगवान ने कहा इसलिए ठीक ही होगा। अपना अनुभव क्या है? केवल नाम मात्र है। इसीलिए परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम और विज्ञानम च आत्मदर्शनम। तो पहले आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान माने पहले हमने अपने आप को देह से और सूक्ष्म देह से अन्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हमारा अनुभव यह है कि मैं आत्मा हूं। फिर आगे कहते हैं आत्मनः ब्रह्मणः सम्यक उपाधिद्वय वर्जिता। लेकिन क्या चक्कर है मालूम है, मैं तो आत्मा हूं लेकिन लोग पहचानते नहीं, क्या करें? उनको कैसे बताए कि मैं रियलाइज हूं? कैसे बताए? मैं इसी में आजकल परेशान हूं। लोगों को कैसे बताए कि भैया मैं रियलाइज हूं? मानो तो मानती नहीं। आत्मनः ब्रह्मणः, जो मैंने अपने आप को पहचाना है वही एकमात्र सब में व्याप्त है। किसी ने कहा कि मैंने मन को पहचान लिया, लेकिन मेरा मन जो है ना वो आंखों से तो निकलता है, कानों से मन नहीं निकलता, मैल निकलता है। तो हमने मन को पहचाना ही नहीं। जो सब में व्याप्त है वो मन है। ऐसे थोड़ी है कि आंखों से तो मन आता है, कानों से क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से हमने यदि अपने स्वरूप को ठीक से पहचाना है तो वही एकमात्र परमात्मा सब में प्रकट होता है। जैसे एक बल्ब को देखने से हम स्वीकार कर लेते हैं कि सब में एक ही बिजली है, इसी प्रकार से यदि हमने बिजली को अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो सब में वही प्रकट होता है। अब इसका अनुभव कैसा होगा? जैसे मन का किसी भी इंद्रिय विशेष के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता। मन के लिए सभी इंद्रिय समान है। ऐसे थोड़ी है, मन के लिए मुख का तो बड़ा आदर है, अदर एंड का आदर नहीं है। नहीं, मन के लिए दोनों समान है, क्योंकि मन ही सब में प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को ठीक से पहचाना है उसके लिए न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं गीता में, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। जब कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, इस अनुभूति में निष्ठा हो जाती है ना, तो कोई दोस्त भी नहीं होते, कोई दुश्मन भी नहीं होता। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन मत निर्माण करना, ये सब मन का खेल है। ये दुनिया में ऐसे रहे, या तो सब अपने हैं या कोई भी अपना नहीं। दोनों में से आसान क्या है? कोई भी अपना नहीं है, सबसे आसान है। तो कोई भी अपना नहीं होता तो प्रभु अपने होते। इस प्रकार से आत्मनो ब्रह्मणः सम्यक उपाधि द्वयवर्जितम्। तो ये दो उपाधियां जो है, पंचकोशों की उपाधि से हमने अपने आप को जीव कहा है, और जगत और माया के उपाधि के कारण परमात्मा को हमने ईश्वर और जगत कहा है। इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान की एक परिभाषा और हो गई। फिर आगे और बताते हैं, त्वमर्थो विषय ज्ञानम विज्ञानम तत्पदाश्रयम पदयोः ऐक्यबोधस्तु
ज्ञान विज्ञान संज्ञकम त्वम अर्थः विषय ज्ञानम। जब हमने तत्वमसि इस महावाक्य के त्वम पदार्थ का विश्लेषण किया तो उसको कहते हैं ज्ञान। और जब हमने तत्पद का, तत्वमसि महावाक्य के तत्पद का विश्लेषण किया, शोधन किया, तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान हो गया अपने को पंचकोशों से अलग करके पहचानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं, शुद्धिकरण। और तत्पद क्या ज्ञान क्या हो गया? परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। ये हो गया ज्ञान और विज्ञान। आगे कहते हैं पदयो हो ऐक्य बोधस्तु। जब हमने अपने पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दिया और ईश्वर के माया के उपाधि के सामने समर्पित हो गए, तो माया भी गायब हो गई और पंचकोश भी गायब हो गए। तब अनुभव ये आता है कि एक ही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि के कारण जीव कहा गया है और वही परमात्मा माया के उपाधि के कारण ईश्वर कहा गया था। तो जीव और ईश्वर एक नहीं है, परमात्मा एक है। इसको ठीक से समझ लेना। ईश्वर जीव बन सकता है, समुद्र लहर बन सकता है, लेकिन जीव ईश्वर नहीं बन सकता। लहर समुद्र कभी नहीं बन सकता। इनका जो ऐक्य है अपने स्वरूप में स्थिति है, और इस स्वरूप की स्थिति में चलते समय रास्ते में भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। और यदि उन सिद्धियों को पकड़ के रखे तो ऐश्वर्य प्रकट होने लग जाता है, और उस ऐश्वर्य में फंसे तो शॉपिंग सेंटर खुल जाता है। इसको शाप दे दो और उसको आशीर्वाद दे दो, और फिर वहां दुकानदारी शुरू हो गई। पतंजलि महर्षि कहते हैं साधक के लिए ये सिद्धियां बहुत विघ्न है, अपने आप को इसे बचा के रखना है। ये इसलिए आती है सिद्धियां ताकि हम तत्व को प्राप्त न कर पाए। जो पुराणों में कहानियां आती है ना कि एक बार एक कोई तपस्वी थे, राजा थे, जैसे अपने विश्वामित्र जी। अब जो तपस्या इत्यादि कर रहे थे, उधर इंद्र को डर लगा कहीं ये आकर के मेरी गद्दी खींच ना ले। फिर उसने क्या किया, मदन कुमार एंड पार्टी और उर्वशी एंड पार्टी, इनको वहां भेज दिया। वहां भेजने के बाद गाना बजाना सब शुरू हो गया, और ये महात्मा जी अपनी तपस्या भूल गए। जैसे इनकी तपस्या टूट गई, इंद्र खुश हो गया, चलो अच्छा हो गया, अब ये फिर प्रकृति में जाके फंसा है। इसलिए पदयो हो ऐक्य बोधस्तु, एक ही तत्व पंचकोश के कारण जीव कहा जाता है और माया की उपाधि के कारण ईश्वर कहा जाता है। इस एक तत्व का जो बोध है, बोध माने अनुभव है, उसी को कहते हैं ज्ञान विज्ञान। आत्मा अनात्म विवेकस्तु ज्ञानमाहुर्मनीषिणः अज्ञानम चान्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। पहले तो केवल डिस्क्रिमिनेशन विवेक मात्र है, जिसको हम अनात्मा भाव से जानते हैं, जो दृश्य पदार्थ है, जिसमें विकार होते हैं, जिसका नाश होता है, उसको अनात्मा कहते हैं। न त्वं देहो न इंद्रियाणि न प्राणो न मनो नधि विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाद च घटो यथा। ये घट के जैसे दृश्य पदार्थ है। तो और इन सब का प्रकाशक मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यह जो केवल बौद्धिक ज्ञान है, अनुभव कुछ नहीं। अभी ज्ञान जो है प्रवचन देने के लिए आत्मा अनात्मा विवेकः तु ज्ञानमाहुर्मनीषिणः और अज्ञानम च अन्यथा लोके। और हमारा जो उल्टा ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है माने जो है उसको नहीं देखना,
जो नहीं है उसको देखना। एक स्त्री को स्त्री के रूप में देखना माने जो है वो देखा, उसी स्त्री को पत्नी के रूप में देखा माने जो नहीं है वो देखा। इस प्रकार से अज्ञानम च अन्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। और विज्ञान किसको कहते हैं? एक ही परमात्मा इस जगत के नाम रूप के उपाधि को धारण करके प्रकट हो रहा है। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जहां हमने इस जगत का दर्शन परमात्मा के रूप से कर लिया है, जीवन में स्वाभाविक और सहज प्रकार से योगाभ्यास शुरू हो जाता है। जैसे पता चल गया है कि मिठाई खाने से मेरा मरने का चक्कर शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत डायबिटीज हो गया है, वहाँ उस मिठाई को दे करके अपने आप योगाभ्यास शुरू हो गया। गुप्ता जी मिठाई दो, नहीं आजकल इच्छा ही नहीं होती खाने। आपको तो बहुत अच्छा लगता था लेकिन आजकल इच्छा नहीं, क्या कारण है? गुप्ता जी तो बताएंगे नहीं, गुप्ती चुप नहीं बैठेगी, गुप्ती को तो बोलना ही। डायबिटीज हो गया है, बढ़िया है, त्याग कर लेना। खाने के पहले इंजेक्शन नहीं लिया इसलिए नहीं खा रहे, सब खोल के रख। बुद्धा जी बेचारे निरावरण हो गए। इसीलिए अज्ञानम च अन्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। यदि केवल परमात्मा का दर्शन हो रहा हो तो व्यक्ति को योग करने की आवश्यकता नहीं, भोग के त्याग करने की आवश्यकता नहीं। देखो जैसे हम अपने होठ सूख गए बोलते बोलते गर्मी के कारण, तो हम ऐसा करते हैं, अपने होठों को अपने जीवा से गिला करते हैं। तो ये क्या भोग है? भोग और योग ये दोनों की जो परे है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए विज्ञानम तन्मयम जगत, केवल परमात्मा मात्र है। और ऐसी स्थिति में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्रैकं प्रवश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानमात्रकम्। और ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं 47वें श्लोक में। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया से जो सब में एक तत्व मात्र है, ये केवल बुद्धि से समझ लिया है, अनुभव का कहीं नामो निशान नहीं। कैसे समझ लेते हैं बुद्धि से? जागृत अवस्था न होते हुए भी स्वप्नावस्था को जो आधार दे रहा है, स्वप्न में जो व्याप्त है वो है परमात्मा का अन्वय। लेकिन इस परमात्मा में स्वप्न की अनुभूति के समय जागृत अवस्था और जागृत पुरुष इनका अभाव है। वो हो गया जागृत अवस्था का और जागृत पुरुष का परमात्मा में व्यतिरेक। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न इन दोनों का अभाव हो गया, तो हो गया परमात्मा में इनका व्यतिरेक। लेकिन सुषुप्ति में सबके अभाव को जो प्रकाशित करने वाला है वो हो गया अन्वय। इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि में केवल परमात्मा मात्र है, निरपेक्ष। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आए या चली जाए, इसका परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं। यह वृत्तिजम ज्ञानम, ये केवल समझदारी से पकड़ लेना, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और विज्ञानम ज्ञान मात्रकम, जब इस ज्ञान में निष्ठा हो करके हम रहते हैं। अब ये वृत्ति ज्ञान नहीं है। वृत्ति ज्ञान माने जो ज्ञान हम दूसरे को बोलने के लिए तरसते हैं उसको कहते हैं वृत्ति ज्ञान। कई बार होता है ना, मन में एक आध विचार आता है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फिर बाहर जाओ बाथरूम में, उल्टी हो रही। नहीं, वो उल्टी नहीं है, एक ज्ञान की उल्टी।
क्या ज्ञान की उल्टी है? देखो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? इस दुनिया में सभी दुखी हैं। देखो मेरे तरफ, क्या मैं दुखी नहीं? इसीलिए इस दुनिया में दुखी नहीं होना यह एबनॉर्मलिटी है। अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जो ओरिजिनल लोग हैं ना, उनको एबोरिजिनल्स कहते हैं, और बाहर के जो चोर इकट्ठे हो गए वहां, उनको ओरिजिनल कहते थे वो। इसलिए यह केवल वृत्ति ज्ञान मात्र नहीं है, ये अपना अनुभव है। इसीलिए विज्ञानम ज्ञान मात्रकम, एक ही तत्व जागरण स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब का आधार है। और इस तत्व को किसी प्रकार के कंसेप्ट में मानने का प्रयत्न मत करना। बिजली को हम यदि समझना चाहेंगे, बिजली कैसी दिखती है, तो हमने हमेशा बिजली को वायरों में से देखा है, तो सोचेंगे बिजली माने लाइनें होगी। देखो, एनर्जी डज नॉट हैव फॉर्म। बिल्कुल सिंपल बात है। इसी प्रकार से हम जो है, हमारा कोई फॉर्म नहीं है, निर्गुण निराकार एक अमेवाद्वितीय। इसको किसी प्रकार से कंसेप्ट से बांधने का प्रयत्न मत करना। जब सभी कंसेप्ट शांत हो जाते हैं, नॉन कंसेप्चुअल एक्सपीरियंस, ज्ञान मात्रकम, केवल भान मात्र, इसको कहते हैं विज्ञानम। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम शोभयात्मकम ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सत् ब्रह्मणि चार्पणम। बाकी का कल के अंतिम सत्र में पूरा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।